विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति उत्तर प्रदेश द्वारा बीसी सखियों को न्याय दिलाने हेतु अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन इको गार्डन में किया गया। क्या समस्या है जो आप लोग इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं? सर, सबसे सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आज हमारे धरने का 5वां दिन है जो अनिश्चितकालीन है और हमारी समस्या समझ लीजिए एक ही है, दो मान के चलिए। जो सरकार ने हमें 75,000 का सपोर्ट फंड दिया था, उसमें से ज़्यादातर पैसे तो हमारी डिवाइस लेने में खर्च हो गए हैं, लेकिन अब उन्हीं पैसों पे मतलब ब्याज लगाकर हमसे वसूला जा रहा है। और जो काम दिया तो हम इसलिए चाहते हैं कि उस 75,000 को माफ़ किया जाए और जो काम हमें सरकार के द्वारा पार्टनर बैंकें दी गई थी उनसे हमें कमीशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारा जो मानदेय उसने चालू किया था 4,000 रुपये परमानेंट मतलब मानदेय, तो उसको मतलब फिर से चालू करें और उसको निर्धारित करें। नहीं, जो 75,000 का जो फंड दिया गया था तो क्या इसमें तो ब्याज परसेंट तय किया गया? नहीं सर, हमें पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं थी, हमसे कोई मतलब प्रूफ नहीं मांगा गया था, हमारी कोई सहमति नहीं ली गई थी कि आपको 75,000 दिया जाएगा, क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हैं या आप उस पर ब्याज भरने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। रिटर्न के लिए कुछ तो बताया होगा? नहीं सर, नहीं। ये सब हमारी जब ट्रेनिंग हो गई है उसके बाद में सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद में हमें जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ के अधिकारियों के द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि आपको 75,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि आपको काम करने के लिए दिए जाएंगे, ना कि वो रिटर्न करने के लिए दिए। ऐसा कुछ नहीं बताया? ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। उस ब्याज समेत वसूला जा रहा है? जी सर, ब्याज 4% ब्याज समेत वसूला जा रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी बीसी सखियां कोई मतलब बड़े घर की नहीं है, सब मतलब गरीब परिवार से, खासकर महिलाएं हैं वो अब जब ये वैकेंसी आई थी ना तो उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इसमें आवेदन किया था। खासकर मैंने भी इसीलिए किया था कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो थोड़ा बेहतर होगा हम अगर काम करेंगे तो। लेकिन इस वैकेंसी फॉर्म डालने के बाद में हमारी जो 75,000 का हमारे ऊपर कर्ज लद गया, तो समझ लीजिए अब वो हमें महसूस हो रहा है कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। हालांकि सरकार ने मतलब ये देखिए ना कि हमें राष्ट्रीयकृत बैंक से भी नहीं जोड़ा, पार्टनर बैंकों के द्वारा जोड़ दिया गया। 1,000 पे हमें ये रुपये 95 पैसे का कमीशन मिलता है। अगर हम दिन में 1 लाख रुपए का भी बहुत कोशिश करते तो 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। 90 रुपये 100 रुपये मान के चलिए इतना होता है। वही पैसा जब अपने आज मतलब सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं 20 रुपये उसमें से कट जाते हैं, बाकी बचते हैं 70 रुपये। 70 रुपये हम बैंक पैसा लेने जाते हैं, 20 रुपये रिक्शे का किराया लग जाता है। बताइए 50 रुपये में हम अपने बच्चों का मतलब कैसे पेट पालें, अपनी जीविका कैसे चलाएं, अपना घर परिवार कैसे चलाएं। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार मतलब हम लोगों का जो मानदेय है वो परमानेंट करे, हम लोगों को नियमित मानदेय दे। मेरा नाम संजना सिंह है, मैं महिला उत्थान समिति की राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं अपने मांगों को सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ। जो हमारी ज़मीनी स्तर पे छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा बहुत सारे जियो निर्धारित किए गए थे हम लोगों के लिए, वो तक ज़मीनी स्तर पे पारित नहीं किए गए हैं, लागू नहीं किए गए। हम लोगों को बैंक में जाओ और साधारण तरीके से 4 घंटे लाइन में लगो, उसके बाद पैसा मिलता है। हम ये अपनी सरकार से यही चाहते हैं, सरकार ने हमको एक इतनी अच्छी जॉब दी है तो इस जॉब के साथ साथ हम लोगों को इतनी इनकम दे कि हम लोग अपनी आजीविका को चला सकें। हम लोगों को जो है 10,000 रुपया निकालते हैं तो हम लोगों को 9 रुपया कमीशन मिलता है, और उस 10,000 को अगर हम मेन बैलेंस में अपने अकाउंट में वापस करते हैं तो 5 रुपया कटता है। अब बताइए हम लोग जो है अगर 10,000 रुपया उस पर जो है 9 रुपया कमा रहे हैं, 5 रुपया कट जा रहा है, बताइए हम लोगों के पास कितना बचा? 4 रुपया बचा। ओनली 4 रुपये में कौन दिन भर में की दिनचर्या 4 रुपये में हम लोगों की नहीं चल रही है। हम लोगों का मोबाइल का रिचार्ज तक नहीं चल रहा है। ऐसी छोटी छोटी जो है प्राइवेट बैंक हम लोगों को दे दी गई, जिसका ज़मीनी स्तर पे कोई नहीं पहचान। पे नियर बाई हो गया,
पेटीएम बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम जो क्या कहते हैं मणिपाल हो गया, ये छोटी छोटी पार्टनर बैंक है जिनकी कोई पहचान नहीं। हम लोगों को चेहरे से थोड़ा बहुत पैसा निकलता है, लोग कहते हैं हमारा इस बैंक में अकाउंट ही नहीं है, तो क्यों का पैसा निकालें भाई? फ्रॉड है, तुम लोग फ्रॉड हो, बाकायदा मुंह पे कहकर निकल जाती हैं। कितना भी हम लोग कन्विंस करते हैं, लेकिन महिलाएं, गांव की ग्रामीण की महिलाएं हैं, कम पढ़ी लिखी, चाहे जितना हम लोग अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई बिलीव करता नहीं है। इस संगठन के प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं। बस हमारी यही इच्छा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे हम लोगों को दिए हैं, ये जॉब दिए, उसी हिसाब से हम लोगों का 75,000 माफ कर दे और परमानेंट सैलरी कर दे। सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे सभी मीडिया बंधु समय समय पर आकर के हम लोगों की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे कवरेज करते हैं। इन समस्त बीसी सखियों के द्वारा महिला उत्थान समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व में भी हम लोगों ने 3 सितंबर को एक विशाल धरना आयोजित किया था इसी इको गार्डन परिसर में। उसमें हमारी सरकार के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा हम लोगों को एक झूठा आश्वासन दिया गया, गुमराह किया गया। आप लोगों की मांगों को सुना जाएगा, माना जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों ने पुनः विचार किया और इस बार एक अनिश्चितकालीन आंदोलन का हम लोगों ने आह्वान किया है और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। प्रमुख रूप से वैसे हमारी 8 मांगें हैं, लेकिन 2 मांगें हमारे लिए मुख्य हैं। प्रथम 75,000 रुपये की माफ़ी, जो कि बीसी बहनें उसको देने में सक्षम नहीं हैं। दूसरा, हमारा जो नियमित मानदेय है, हम लोगों को मिनिमम जो दैनिक वेतन भोगी मनरेगा के मजदूर होते हैं, हमको कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा बीसी सखियों को प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि यह लोग भी ज़मीनी स्तर पर 12 से 14 घंटे ड्यूटी करती हैं। रात में यदि कोई पैसा निकालने के लिए आता है तो रात में भी उनकी पैसा निकाला जाता है और उनकी सहयोग करती हैं। तो इनको कम से कम मनरेगा के मजदूर के बराबर नियमित मानदेय दिया जाए, जिससे कि यह लोग अपनी आजीविका चला सकें। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोग महिला उत्थान पे काम करते हैं, महिला स्वावलंबन की बात करते हैं। आप लोग, कहाँ गया महिला उत्थान और कहाँ गया महिला स्वावलंबन की बात? क्या 500 रुपये महीना कमा करके ये महिलाएं स्वावलंबी बन सकती हैं? आपने 58,000 जो वैकेंसी निकाली, मैं उनकी सराहना करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं इन सभी बहनों की तरफ से कि आपने बहुत ही सराहनीय काम किया, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन से कि बीसी सखी योजना की ज़मीनी स्तर से जाँच हो और जांच में पाए जाने वाले दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा हमारी बीसी बहनों को समुचित न्याय की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उनको जो भी समस्याएं हैं, डिवाइस जो उनको 5,000 रुपये जिसका कीमत है, उसे हमें 35,000 में, 38,000 में, 40,000 में प्रोवाइड कराया गया, जो कहीं भी न्याय की बात नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 75,000 रुपये आपसे कर्ज लिया। आपने जो कर्ज लिया था, ये नहीं बोला था कि आपसे ब्याज भी पड़ेगा। आप एक लेटर जनवरी में जारी करते हैं कि आपको 0% ब्याज पर आपको 75,000 रुपये सपोर्टिंग फंड दिया जा रहा है, जिसमें आप अपना इक्विपमेंट खरीदेंगे और जो भी शेष पेमेंट बचेगा उससे आप लोग ट्रांजेक्शन करेंगे। हुआ क्या कि आप लोगों ने अपनी मन मर्जी से कंपनियों को हायर कर लिया। वही कंपनियां सस्ती डिवाइस बना करके हम लोगों को दे दी गई। 75,000 रुपये, हमारा आधा पैसा हमारा व्यर्थ चला गया। भाई, जब पैसा कर्जा हमने लिया था ना, हमने आपसे पैसा कर्जा लिया है, तो पैसा हम किस मद में खर्च करते हैं वो हमारी अपनी हेडक है। हम उसको अन्य कामों में खर्च करते हैं, अपने किसानी में खर्च करते हैं, अपना डिवाइस लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं। भाई, पैसा आपने हमको दिया था तो आपको हमें सबसे पहले ये फ्री कर देना चाहिए था कि ये पैसा आपको है, मिला है, इससे आपको बैंकिंग काम करना है। हम उसमें 22,000 23,000 रुपये का लैपटॉप खरीदते, 8-10 हज़ार का प्रिंटर लेते। हमारे घर पे हमारा, मान लीजिए बहुत सी बहनें जो नहीं चला पाती हैं होंगी कंप्यूटर, लेकिन वो सीख लेती, प्रयास करती, सीखने के बाद में ही सब कोई होशियार होता है, पहले से कोई होशियार नहीं होता है। या उनके घर में उनके बेटे को, उनके हस्बैंड को, किसी न किसी को, किसी के भाई को जॉब मिलता है, रोजगार मिल जाता, घर पे दुकान रख लेता, फोटोकॉपी बनाता। हम लोगों ने डिमांड की थी हमको CSC ID दी जाए, आज तक उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। CSC ID हम लोगों ने डिमांड की और उन्होंने कोटेदारों को दे दी। जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान ग्राम पंचायत में होती, क्या उनके पास में कुछ नहीं था? आपने फिर भी उनको दे दिया। आधार करेक्शन की हम लोग ID आज 3 साल से डिमांड कर रहे हैं, आज तक कोई इस पे ध्यान ही नहीं दिया गया, जबकि यह पॉसिबल है। जो भी आवश्यक हो, आवश्यकता के अनुसार उन पे अगर एग्जाम कराना हो या कोई एंट्रेंस दिलाना, जो भी हो, आप वो रखिए। हम ये नहीं कहते आप फ्री में सब कुछ दे दीजिए। अगर मानक के अनुसार ये लोग आते हैं तो इनको उनकी जो भी समस्याएं हैं दूर की जाएं, उनको वो चीज़ उपलब्ध कराई जाए जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सके। धन्यवाद।
महिला उत्थान समिति हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। हम लोग कब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। यह आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, हम लोग विधानसभा भी घेरेंगे। हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा।